नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि अखिलेश यादव का बड़ा बयान। बोले चुनाव में हुई धांधली, बहस ना हो इसीलिए कश्मीर फाइल्स लाई गई सामने। दूसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि कांग्रेस बसपा पीछे हटे, बीजेपी और सपा में फिर होगा मुकाबला और इस चुनाव में कौन पड़ेगा भारी, आपको बताएंगे दोस्तों। तीसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि राज्यपाल अभिभाषण 300 यूनिट फ्री बिजली व महिलाओं को 1000 रुपए देने की वचनबद्धता दोहराई, पंजाब में सरकार का बड़ा ऐलान। चौथी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि बीजेपी एमएलए के बिगड़े बोल, कहा जिसने वोट नहीं दिया वो काम के लिए ना खटखटाए दरवाजा। और पांचवी बड़ी खबर में जिक्र हरियाणा का, मुख्यमंत्री खट्टर की बढ़ती जा रही है मुश्किलें, अब सिंगर और कलाकारों ने खोला सरकार के खिलाफ मोर्चा। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में और उससे पहले गुजरात में होने वाले चुनाव में भाजपा को नुकसान होने जा रहा है, तो वीडियो को लाइक करके अपना समर्थन दर्ज कराइए। चैनल पर नए हैं तो लाल बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। अखिलेश यादव का बड़ा बयान। बोले चुनाव में हुई धांधली, बहस ना हो इसीलिए कश्मीर फाइल्स लाई गई। जी हां दोस्तों, समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने विधानसभा चुनाव में बीजेपी की जीत और अपनी पार्टी की हार को लेकर सरकार पर हमला बोला है। अखिलेश यादव ने कहा कि चुनाव में हुई धांधली पर बहस ही ना हो इसीलिए फिल्म कश्मीर फाइल्स लाई गई है। अखिलेश यादव ने कई सीटों का ब्यौरा देते हुए बताया कि बड़े पैमाने पर धांधली की गई है। सोमवार को अचानक अपने संसदीय क्षेत्र आजमगढ़ पहुंचे अखिलेश यादव ने विधायक और पूर्व मंत्री दुर्गा यादव के आवास पर मीडिया से बातचीत की। अखिलेश यादव ने यह भी कहा कि कश्मीर फाइल्स से होने वाली कमाई से कश्मीरी विस्थापितों के लिए काम होना चाहिए। इसके लिए 25 लोगों की कमेटी बनाई जाए। कमेटी तय करे कि जो पैसा इकट्ठा हो रहा है वो कैसे खर्च हो। सरकार को भी आगे आना चाहिए। पूरा पैसा प्रधानमंत्री फंड में ना चला जाए। अलग अलग जगह रह रहे लोगों से बातचीत कर उनके ऊपर पैसा खर्च होना चाहिए। अखिलेश यादव ने विधानसभा चुनाव में धांधली का आरोप लगाते हुए कहा कि एमएलसी चुनाव पर भी हमें प्रशासन से लड़ना होगा। अखिलेश यादव ने कहा कि मुरादाबाद में 1,47,000 वोट पाने वाले की काउंटिंग 2.5 घंटे तक रोक दी गई। बाद में पता चला कि 700 वोटों से वो हरा दिया गया। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। बसपा और कांग्रेस हट गए पीछे, बीजेपी और सपा में एमएलसी इलेक्शन में फिर होगा मुकाबला और इस चुनाव में कौन पड़ेगा भारी, ये बना हुआ है सवाल। जी हां दोस्तों, हाल ही में उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के आए नतीजे में भाजपा भारी पड़ी है। यूपी में बीजेपी सरकार बनाने जा रही है और यूपी एक और मुकाबले का गवाह बनने जा रहा है। उत्तर प्रदेश विधान परिषद के चुनावों की घोषणा हो चुकी है। 9 अप्रैल को वोटिंग होगी। दिलचस्प ये है कि इस बार भी समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच सीधा मुकाबला होगा। कांग्रेस और बसपा ने इस चुनाव के लिए अपने प्रत्याशी खड़े नहीं किए हैं। सपा विधान परिषद के चुनाव में सदन में एक बार फिर अपने की कोशिश करेगी, जबकि भाजपा विधानसभा के बाद अब विधान परिषद में भी बहुमत हासिल करने का प्रयास करेगी। चुनाव की मतगणना आगामी 12 अप्रैल को होगी। भाजपा ने आगामी 9 अप्रैल को होने वाले इस चुनाव के लिए सोमवार को अपने 6 और प्रत्याशियों के नाम घोषित कर दिए हैं। इससे पहले पार्टी ने 30 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया था। पार्टी ने जिन 36 उम्मीदवारों को मैदान में उतारा है उनमें से 5 समाजवादी पार्टी छोड़कर भाजपा में शामिल हुए हैं। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। राज्यपाल अभिभाषण 300 यूनिट फ्री बिजली व महिलाओं को 1000 रुपए देने की वचनबद्धता दोहराई, पंजाब असेंबली सेशन में हुआ ये बड़ा ऐलान। जी हां दोस्तों, पंजाब विधानसभा में राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित ने अभिभाषण पेश किया और इसमें उन्होंने भगवंत मान सरकार का रोड मैप दिया। राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित ने विधानसभा में अपने अभिभाषण में कहा कि सरकार प्रत्येक घर को 300 यूनिट बिजली फ्री में देने के लिए वचनबद्ध है। राज्य में फ्री बिजली देने से 80% लोगों के बिजली के बिल शून्य हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि 18 साल से ऊपर की सभी महिलाओं को 1000 रुपये भत्ता दिया जाएगा, जबकि सीनियर सिटीजन महिलाओं को वृद्धा पेंशन के अतिरिक्त 1000 रुपये दिए जाएंगे। राज्यपाल ने राज्य पर 3.5 लाख करोड़ का कर्ज होने पर चिंता जाहिर की। उन्होंने कहा कि ट्रांसपोर्ट माफिया को खत्म करने के लिए 10 से 15 सदस्यों का एक आयोग बनाया जाएगा। जालंधर में एक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा स्थापित किया जाएगा। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। बीजेपी एमएलए के बिगड़े बोल, कहा जिसने वोट नहीं दिया वो काम के लिए ना खटखटाए दरवाजा। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने अपनी प्रचंड जीत दर्ज कर ली है, लेकिन जीत के बाद विधायकों के सख्त लहजे वाले वीडियो और ऑडियो भी सामने आ रहे हैं। ऐसा ही एक वीडियो बाराबंकी जिले से सामने आया है। यहां जिले की हैदरगढ़ विधानसभा सीट से पहली बार विधायक बने दिनेश रावत का एक वीडियो वायरल हो रहा है। इस वीडियो में भाजपा विधायक दिनेश रावत की जीत सर चढ़कर बोल रही है।
होली मिलन समारोह के मौके पर पहुंचे भाजपा के हैदरगढ़ विधायक दिनेश रावत ने समारोह में मौजूद लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि जिन लोगों ने हमको वोट नहीं दिया है वो लोग हमारे पास किसी भी प्रकार की मदद के लिए ना आए, क्योंकि हम सिर्फ उन्हीं की मदद करेंगे जिन्होंने हमें वोट दिया है। हमने कभी भी विपक्ष का काम करना नहीं सीखा। और नेताजी के ऐसे बेतुके बयान के बाद वायरल हुआ ये वीडियो चर्चा का विषय बन चुका है। आपको बता दें कि बाराबंकी जिले में 6 में से 3 सीटों पर भाजपा ने जीत दर्ज की है। बाराबंकी जिले की हैदरगढ़ विधानसभा सीट से मौजूदा विधायक का टिकट काटकर बीजेपी ने नया प्रत्याशी दिनेश रावत को उतारा था। बीजेपी लहर में पहली बार में ही दिनेश रावत विधायक बने। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। सीएम खट्टर की बढ़ती जा रही है मुश्किलें। अब सिंगर और कलाकारों ने खोला सरकार के खिलाफ मोर्चा। जी हां दोस्तों, हरियाणा की खट्टर सरकार की मुश्किलें बढ़ती जा रही है। रेजिमेंट वाला मुद्दा ठंडा भी नहीं हुआ है, वहीं दूसरे मुद्दे ने तूल पकड़ लिया है। और आपको बता दें कि सोनीपत के गांव रोहट में बनी फिल्म सिटी को डीटीपी विभाग ने ध्वस्त कर दिया था, जिसे लेकर हरियाणवी सिंगर और कलाकार एकजुट होकर सरकार के खिलाफ मोर्चा हरियाणवी सिंगरों और कलाकारों ने खोल दिया है। सभी कलाकारों ने सरकार पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगा दिए हैं। हरियाणवी फिल्म सिटी की संचालिका अन्नू कादियान ने पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की और इसके साथ ही उन्होंने सीएम मनोहर लाल खट्टर से अपील की है कि हरियाणवी संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए सरकारी जमीन पर CLU दें। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ, जो कि पश्चिम बंगाल से आ रही है। बंगाल सरकार का बड़ा आदेश, सभी स्कूलों में इस रंग की होगी यूनिफॉर्म। जी हां दोस्तों, पश्चिम बंगाल सरकार के एक नए आदेश के मुताबिक अब राज्य के सरकारी स्कूलों का ड्रेस कोड बदल दिया गया है। नई यूनिफॉर्म नीले और सफेद रंग की होगी और इतना ही नहीं, इस यूनिफॉर्म पर बिस्वा बांग्ला का लोगो भी बना होगा और इस लोगो को खुद पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने डिजाइन किया है। इस आदेश के बाद राज्य के सभी सरकारी, अर्ध सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों के छात्रों की वर्दी एक समान होगी। दरअसल आधिकारिक आदेश के अनुसार राज्य के MSME विभाग को नए डिजाइन किए गए स्कूल यूनिफॉर्म की आपूर्ति के लिए तैयार किया गया है और एक रिपोर्ट के मुताबिक विभाग ने जिला अधिकारियों से कहा कि वो स्कूल की वर्दी को लेकर निर्देश का पालन करने के बारे में सरकारी स्कूलों से संवाद करें। एक नोटिस में कहा गया है कि MSME के तहत आने वाले स्वयं सहायता समूह इन रंगों की वर्दी, लोगो, स्कूल बैग और जूते तैयार करें। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। यूपी MLC चुनाव में नामांकन के दौरान कई जगह पर बवाल। एटा में सपा प्रत्याशी उम्मीदवार सिंह से छीना गया पर्चा। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि सोमवार को विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए चुनाव लड़ने को तैयार सपा नेता नामांकन करने पहुंचे, मगर उनके साथ भाजपा के कार्यकर्ताओं ने बदसलूकी की। कई जिलों में खबर आ रही है कि सपा के टिकट पर नामांकन करने के लिए कलेक्ट्रेट पहुंचे नेताओं के साथ मारपीट की गई, कुछ के तो कपड़े भी फाड़ दिए गए। जानकारी के मुताबिक MLC चुनाव के नामांकन के दौरान जमकर बवाल होने की खबर है। नामांकन करने पहुंचे सपा प्रत्याशी से भाजयुमो कार्यकर्ताओं ने जमकर मारपीट की और घटना फर्रुखाबाद की है। आरोप है कि यहां भाजयुमो कार्यकर्ताओं ने सपा प्रत्याशी हरीश यादव के कपड़े फाड़ दिए और आरोप है कि इस बीच पुलिस अफसर वहां मौजूद रहे, मगर उन्होंने बीच बचाव के लिए कुछ नहीं किया। कड़ी मशक्कत के बाद वो कलेक्ट्रेट स्थित नामांकन कक्ष पहुंच सके। बड़ी बात तो ये है कि DM कार्यालय पर भारी फोर्स की तैनाती के बाद भी ऐसी घटनाओं को भाजपा कार्यकर्ताओं की ओर से अंजाम दिया जा रहा है। दूसरी घटना एटा की है, जहां सपा प्रत्याशी उदयवीर सिंह से पर्चा छीन लिया गया है। तो दोस्तों, उत्तर प्रदेश में अभी भी बवाल जारी है। नीति आयोग की रिपोर्ट पर अखिलेश यादव का तंज, बोले भाजपा सरकार की नाकामी के तमगे। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में मिली हार के बाद समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने नीति आयोग की रिपोर्ट पर बीजेपी सरकार पर निशाना साधा है। सोमवार को सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने अपने ट्विटर हैंडल पर लिखा कि भाजपा के राज में नीति आयोग के प्रथम बहुआयामी गरीबी सूचकांक यानी कि मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स में उत्तर प्रदेश देश के सबसे गरीब 3 राज्यों में शामिल है। सबसे अधिक कुपोषण में उत्तर प्रदेश तीसरे स्थान पर है और बाल व किशोर मृत्यु दर श्रेणी में पूरे देश में उत्तर प्रदेश सबसे खराब स्थिति में है। ये भाजपा सरकार की नाकामी के तमगे हैं और इस दौरान अखिलेश यादव ने फोटो भी पोस्ट किया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक केंद्र शासित प्रदेशों में दादरा और नागर हवेली में सबसे ज्यादा गरीबी है और वहीं 27.36% लोग गरीब हैं। जम्मू कश्मीर और लद्दाख में 12.58% और दिल्ली में 4.79% लोग गरीब हैं। बिहार में कुपोषण के शिकार लोगों की संख्या भी सबसे ज्यादा है और इसके बाद झारखंड, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ का
नंबर है। मातृत्व स्वास्थ्य से वंचित आबादी, स्कूल नहीं जाने, रसोई, ईंधन और बिजली से वंचित लोगों के मामले में भी बिहार की स्थिति सबसे खराब है। तो दोस्तों, नीति आयोग की रिपोर्ट ने भाजपा के शासन की खोल कर रख दी है पोल, और उत्तर प्रदेश को लेकर जो खुलासे हुए हैं उस पर अखिलेश यादव ने तंज कसते हुए बोला कि ये है भाजपा सरकार की नाकाम